सीता, इस साल भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। हर बार मेहनत करता हूँ लेकिन किस्मत है कि साथ नहीं देती। चिंता मत करो रामू, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। पर कब तक सीता? खेत की हालत देखो, पानी भी नहीं है। हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। अगली सुबह गांव का चौपाल, सुरेश और एक अमीर व्यापारी रामू से मिलने आते हैं। रामू, तुम इस खेत खलियान में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों ना मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें महीने का अच्छा पैसा दूंगा जो तुम कभी खेत से नहीं कमा सकते। सुरेश, लेकिन खेती तो मेरी जिंदगी है, मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूँ। जिंदगी का मकसद है पैसा कमाना रामू। देखो, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। सोच लो, तुम्हारे परिवार के लिए यह अच्छा और बेहतर मौका होगा। तुम गाड़ियों में घूमोगे और पैसा तुम्हारे पास होगा रामू। रामू सुरेश का काम करने लगता है और कुछ महीनों के बाद रामू थका हुआ और परेशान दिखता है। बेचारा रामू अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था। रामू, ये काम तो मेरी आत्मा को खा रहा है। सुरेश ने जो वादा किया था वह भी पूरा नहीं हुआ। मैं यहाँ गुलामी कर रहा हूँ, लेकिन इससे तो बेहतर मेरी खेती थी जहाँ कम से कम मैं अपना मालिक तो था। रामू सुरेश के काम से नाखुश होकर वापस अपने खेत में लौट जाने का वादा करता है खुद से। रामू, हमें मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। खेती हमारी पहचान है। अगर तुम वापस अपने खेत पर मेहनत करो तो यकीन मानो हालात बदल सकते हैं। तुम सही कह रही हो सीता। मैं अपनी मेहनत से ही अपनी ज़िंदगी अच्छी करूँगा। चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रामू फिर से अपनी खेती पर ध्यान लगाता है। कुछ सालों बाद उसकी फसल अच्छी हो जाती है और वह सफल किसान बन जाता है। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हैं। सुरेश भी ये देखकर हैरान हो जाता है। गांव के लोग खुशी से, देखो रामू ने मेहनत और लगन से अपने हालात बदल दिए। इसी तरह रामू और सीता अपना खुशहाल जीवन जीने लगे। इसलिए असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। हमेशा अपने जीवन और अपने काम पर भरोसा रखो, तभी असली खुशी मिलती है।